फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.5 के जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो 11 से 18 तक करने हैं। इससे पहले हम लोगों के जो बॉर्डर क्वेश्चन आ रहे थे जिनके अंदर स्केचिंग भी थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो समझ लिया तो आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कैलकुलस 2 की वीडियोज़ में देख सकते हैं। ठीक है, ओके जी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से 18 तक क्या मेरे बेटा यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक हो गया, आप लोगों ने अच्छे से इस चीज़ को समझना है। जैसे लिखा हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पी नोट। फंक्शन का डेरिवेटिव पी नोट पे फाइंड करना है इन द डायरेक्शन ऑफ यू, यू की डायरेक्शन के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर फंक्शन हमारे पास ये इस तरह से गिवन है, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2xy माइनस 3y का स्क्वायर, और साथ मेरे बेटा एक पॉइंट गिवन है हम लोगों को पी नोट 5 और साथ हम लोगों को एक यू की डायरेक्शन में कहा हुआ है। तो यू का एक वेक्टर गिवन है 4i+3j, ये वेक्टर होता है हमारे पास। ठीक हो गया, जिसकी वैल्यू गिवन है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने चेक कैसे करना है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना हमारा फंक्शन किन दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमारे पास एक्स और वाई दो वेरिएबल है जिन पे ये डिपेंड कर रहा है। तो पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर इसका वाई के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव आएगा तो वाई को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए ये वाला पूरी टर्म तो जीरो हो जाएगी। यहाँ प्रोडक्ट में पड़ा तो यहाँ वाई को कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए वाई स्टार्ट पे आ जाएगा, और 2 भी एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए स्टार्ट पे आ जाएगा, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। वो यहाँ लिखे या ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, तो फाइनल आंसर 2y बन जाएगा। फिर हम लोगों ने एफ का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो वाई के रिस्पेक्ट से दोनों के अंदर वाई इन्वॉल्व आ रहा है, तो एक्स को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए 2x को कॉन्स्टेंट लिखते हैं और वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास ये बन जाएगा। फिर वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो इसके में हम पावर रूल अप्लाई होगा। 3 2 तक ये पावर जब स्टार्ट पे आएगी 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 तक क्या बन जाएगा 6 और 7 वाई आ जाएगा। पावर में से एक कम करेंगे तो सिंपल वाई बच जाएगा। तो दोनों के जब हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर आ जाएंगे, फिर हम लोगों ने ये जो गिवन पॉइंट पी नोट है 5 उसका डेरिवेटिव फंक्शन उनका वहाँ पे एवेल्यूएट करना है। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट्स पुट कर देना है। तो x की जगह 5 और y की जगह भी 5 पुट होना है। तो इसके अंदर अकेला y फंक्शन था, तो इसके जगह 5 पुट होगा तो 10 आंसर आ जाएगा। इसके अंदर भी x की जगह 5 y की जगह 5 पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा जी -20। फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, ग्रेडियंट लिखना होता है। ग्रेडियंट लिखते हुए हम लोगों ने ये पार्शियल डेरिवेटिव के जो आंसर आए होते हैं ना, जिस पॉइंट पे आए होते हैं, उन आंसर को देखते हुए हम लोगों ने क्या लिखना है, ग्रेडियंट लिखना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का आंसर जो होता है ना वो आई के साथ लिखते हैं, और जो वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का पॉइंट पे आंसर होता है उसको जे के साथ लिखते हैं। तो ये हमारे पास ग्रेडियंट बन जाएगी। ग्रेडियंट जब बन जाएगी तो हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो कैसे होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अगर हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास वेक्टर की नोटेशन ये वाली होती है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर के ऊपर इस तरह से शो करते हैं। अब हम लोगों ने ऊपर वेक्टर लिख दिया और नीचे इसकी मैग्नीट्यूड मतलब ये जो 4 और 3 इनके स्क्वायर का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल आंसर नीचे हमारे पास 5 बन जाएगा। दोनों के नीचे हम लोगों ने क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। तो हमारे पास जब ये u आ जाएगा, अब हमारी बात ये कंप्लीट होगी जो वो कह रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन पी नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ u। अब ये डायरेक्शन ऑफ u वाली जो बात है वो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बेटे। डायरेक्शन ऑफ u इन एफ जो फाइंड डेरिवेटिव ऑफ मतलब u की डायरेक्शन में अब हम लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन क्या करना है, वैल्यूएट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ f को u से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना है। ये जो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है उसको यूज़ करते हुए ये जो गिवन हमारे पास वेक्टर है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ एफ हमारे पास क्या आंसर आया हुआ है जी, 4/5i 3/5 सॉरी ग्रेडियंट का आंसर है 10i - 20j। ठीक हो गया, 10 और i की जगह हम लोगों ने ये जो यूनिट वेक्टर फाइंड करते हुए यहाँ पे i के साथ वैल्यू आई है वो इसकी जगह प्लेस कर देनी है। फिर हम लोगों ने सेंटर में क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ये देखें ये ग्रेडियंट ऑफ एफ के साथ माइनस का साइन था, तो फिर 20 लिख के जे की जगह हम लोगों ने ये जो जे के साथ ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू है ये 3/5 वो हम लोगों ने प्लेस कर देनी है। मतलब मेन ग्रेडियंट ऑफ एफ और यू ये दोनों हम लोगों को यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे, ग्रेडियंट ऑफ एफ के अंदर आई और जे की जगह यू के अंदर आने वाली आई और जे के साथ वाली वैल्यूज़ को क्या करवा देना है, इंसर्ट करवा देना है। और फिर हम लोगों ने कटिंग शटिंग जो भी करनी है उसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। सेम यही स्टेप हम लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन पे रिपीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन इस तरह से गिवन है, g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x - y ओवर XY + 2, और पॉइंट हमें गिवन है 1 - 1, और u का वेक्टर हमें गिवन है जी 12y + 5j। ठीक हो गया। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसके दोनों y के रिस्पेक्ट से भी और x के रिस्पेक्ट से दोनों डेरिवेटिव ले लेना है। हम लोगों ने यहाँ यूज़ करना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल बहुत दफ़ा मैंने पहले भी एक्सरसाइज 14.4 14.3 14.21 सब में मैंने बहुत दफ़ा ये रिवाइज करा है, दोबारा बता देती हूँ। क्वोशिएंट रूल बेसिकली इस तरह से होते हैं, सपोज करें आपके पास न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर का दो फंक्शन है u ओवर v के फॉर्म में। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा
फिर डिनोमिनेटर का फंक्शन एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और माइनस का साइन सॉरी सेंटर में आता है और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो सपोज करिए ऊपर वाला न्यूमिनेटर वी और नीचे वाला डिनोमिनेटर यू है जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा है। तो क्या होगा, पहले नीचे वाली टर्म का एज इट इज स्क्वायर आ जाएगा, फिर इस टर्म को एज इट इज लिख देंगे, फिर उसके बाद इसके जो ऊपर न्यूमिनेटर मौजूद है उसका इसके रिस्पेक्ट से एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वाई को एज अ कॉन्स्टेंट रीड करते हैं इसका डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाएगा। माइनस को सेंटर में साइन लगाएंगे, आप न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे और डेरिवेटिव आ जाएगा जी डिनोमिनेटर का किसके रिस्पेक्ट से, एक्स के रिस्पेक्ट से, तो कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा, एक्स का इसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास आ जाएगा वाई। इसको करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ से वाई इन दोनों से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करते हो एक्स वाई और प्लस वाई दोनों सेम टर्म विद ऊपर साइन थे कट गए, आपके पास फाइनल आंसर जी बन गया ये। इसी तरह हम लोगों ने पार्शियल जी और पार्शियल वाई पे भी हम लोगों ने क्वेश्चन रूल यूज़ किया और हमारे पास फाइनल आंसर बना जी। अब दोनों जो हमारे पास डेरिवेटिव के आंसर बने हुए हैं इनको हम लोगों ने ये जो गिवन पॉइंट है 1 और -1 इस पर क्या करना है, वैल्यूएट करना है। एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, वाई की जगह हम लोगों ने -1 पुट करना है, वैल्यूज़ मैंने सारी इसके अंदर क्या कर दी, इंसर्ट कर दी, आपके पास आंसर आ गया 3। सेम ऐसे वाई के केस में भी एक्स की जगह 1 और वाई की जगह -1 पुट किया तो फाइनल आंसर मेरा बन गया -3। 3 और -3 को देखते हुए मैंने ग्रेडियंट लिखना है, तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या बन जाएगा 3i - 3j। एक्स के रिस्पेक्ट से जो पॉइंट के आंसर आया वो 3 है, वाई की उस पॉइंट पे जो पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर है -3, तो ये j के साथ आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड करना होता है। वो क्या होता है, वेक्टर और वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है जी। वेक्टर हमारे पास क्या गिवन है, वेक्टर हमारे पास ये गिवन है 12/5j, इसको ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, और नीचे इसके क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड मतलब कि 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे जी, हमारे पास 169 का स्क्वायर रूट वो हमारे पास 13 के इक्वल आता है, तो 12/13i हो जाएगा और 5/13j हो जाएगा। अब ये जो u आया और ग्रेडियंट ऑफ f है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसकी f को d की u की डायरेक्शन के अंदर हमारे वैल्यूएशन आ जाएगी। अब जो ग्रेडियंट ऑफ g हमारे पास निकला होगा ना, यहाँ पे f नहीं है, g का फंक्शन यूज़ हो रहा था, तो मैंने यहाँ से f लिख दिया, g लिख दीजिएगा, इससे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन होना चाहिए। 3 एज इट इज़ रहेगा। i की जगह हम लोगों ने ये u के i के साथ यहाँ पे जो नंबर आया होगा ना वो हम लोगों ने इंसर्ट करना है। 12/13 है तो मैंने 3 लिख के और i की जगह 12/13 लिख दिया। फिर ग्रेडियंट का सेकंड हमारे पास -3 और उसके साथ j है। अब -3 लिख के इस j की जगह हम लोगों ने इसका सेकंड वाला पॉइंट की j के साथ वैल्यू आएगी 5/13, वो हम लोगों ने क्या कर देनी है, प्लेस कर देनी है। जैसे ही उनकी जगह प्लेस करेंगे फिर हम लोगों ने इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद कटिंग शूटिंग एलसीएम से सॉल्व होने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो बनेगा 21 क्या बन जाएगा, 13 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैंने यहाँ पे 17 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 को अब हम लोग डिस्कस करने लगे हैं। इसके अंदर फंक्शन इस तरह से गिवन है g ऑफ x y और g। अभी तक जितने भी फंक्शन यूज़ किए हैं उसके अंदर 2 ही वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे थे, x और y। अब आगे हमारे पास 3 x y और z। फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन है 3e⁻x cos yz। अब ये cos के एंगल के अंदर y और z पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और साथ एक पॉइंट गिवन है P0 जिसपे 0 0 सारी है, मतलब x y z तीनों के पहले 0 आ रही है। साथ एक u वेक्टर गिवन है 2i + j - 2k। पहली बात तो हम लोगों ने g के 3 वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, x के रिस्पेक्ट से, y के रिस्पेक्ट से और फिर किसके रिस्पेक्ट से, z के रिस्पेक्ट से। x के रिस्पेक्ट से जब ले रहे होंगे ना तो y और g को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, मतलब cos yz को पूरा कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए 3 को बाहर साइड पे रख लेना है। एक्सपोनेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एज इट इज फंक्शन होता है, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेने लगेंगे ना तो इस दफ़ा e⁻x और 3 को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए साइड पे रख लेना है। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ऑफ yz आता है। मजीद इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, किसकी रिस्पेक्ट से लेंगे, y की, तो y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर c बच जाएगा। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर जी ये बनेगा। अब इसका जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। अब इस तरफ 3e⁻x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते हुए बाइंड ले लिया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन yz आ जाएगा। जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो जी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होकर सिंपल y बच जाएगा। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। बात जैसे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जितने भी डेरिवेटिव आ गए इसको गिवन पॉइंट 0 0 पे भी क्या करना है, अब हम लोगों ने इवेल्युएट करना है। तो x की जगह भी 0, y की जगह भी 0, z की जगह भी 0 पुट करते हुए हम देखते हैं कि इनके फाइनल आंसर क्या बनता है। जैसे ये देखें पार्शियल g और पार्शियल x का आंसर 3e⁻x cos yz। तो जब e की पावर में x की जगह 0 पुट होगा, y और z की जगह 0, तो cos 0 बन जाएगा। e⁻0 1 के इक्वल होता है, cos 0 पे 1 वैल्यू देता है, दोनों ही 1 हो गया, आपके फाइनल आंसर 3 बन जाएगा। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आराम पे उस पर आप लोग वैल्यू डालेगा, आपको फिर भी पता चल जाएगा।
बात करते हैं जी पार्शियल जी का वाई के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव ले रहे होंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जी और एक्स और वाई की जगह 0 0 इंसर्ट जब किया ना तो जी की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें पूरी की पूरी टर्म वैनिश हो जाती है। यहाँ पे भी सेम केस है, वाई की जगह जैसे ही 0 पुट होगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ग्रेडियंट में सिर्फ एक टर्म बच रही है जो कि आई वाली बच रही है, बाकी जे और के वाली हमारे पास दोनों टर्म ही नहीं आएंगी। तो ग्रेडियंट लिखते हुए हम लोगों ने सिर्फ लिखा हुआ है 3i लिखा हुआ है, ठीक है। अब u का वेक्टर फाइंड करना है, u यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, ऊपर वेक्टर लिखना है और नीचे वेक्टर की मैग्नीट्यूड। वेक्टर हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है ये वाला, ठीक हो गया। वेक्टर लिखा ऊपर और उसके नीचे मैग्नीट्यूड, मतलब ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, हमारे पास फाइनल स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर 3 आता है। तीनों वैल्यूज़ के नीचे इसको डिवाइड करवा देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ से करना है मेन काम स्टार्ट। तो जी फंक्शन को वैल्यूट करना है यू की डायरेक्शन के अंदर, तो किस तरह से हो गया पॉइंट पी नोट पे, तो ग्रेडियंट और यू यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा देना है। किस तरह से कराएंगे, ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास 3i है तो i की जगह हम लोगों ने ये जो यू यूनिट वेक्टर बनाते हुए i के साथ यहाँ कोफिशिएंट बना होगा ना 2/3, वो इसकी i की जगह इंसर्ट करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, तो फाइनल आंसर मेरे बेटा आपके पास बन जाएगा जी 2।